एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट टारगेट में। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीपी जीके जीएस की श्रृंखला में आज हमारा दूसरा क्लास है और पहली क्लास हम करा चुके हैं। थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी ख़राब हो सकती है, लेकिन क्वेश्चंस आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दूसरे क्लास का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि 1828 में धार्मिक सुधारों के लिए ब्रह्मा संघ की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, जिसे बाद में ब्रह्मा समाज कहा गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन या देवेंद्रनाथ ठाकुर। तो आप सभी को पता है कि 1928 में राजा राम मोहन राय 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आगे है विश्व मृदा दिवस 2023 की थीम पूछा है। विश्व मृदा दिवस 2023 का विषय क्या है? मिट्टी जहां भोजन पैदा होता है, गहरी खुदाई, मिट्टी की खोज और निगरानी, मिट्टी और पानी जीवन का स्रोत, वैश्विक भूख मिटाने के लिए मिट्टी। तो विश्व मृदा दिवस 2023 विषय का जो थीम है वो पानी और मिट्टी और पानी जीवन का स्रोत है, यही राइट आंसर है। आगे, ग्राम सभा द्वारा किन कृत्यों का संपादन किया जाता है? ग्राम सभा द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं ये बताना है। तो सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम एवं अनुसंधान जुटाना, ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हितकारी की पहचान करना, ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पहुंचाना। का सही आंसर है सभी। उपरोक्त सभी ग्राम सभा के कार्य हैं। मौर्य साम्राज्य में राजस्व संग्रह के कार्य का पर्यवेक्षण कौन करता था? राजस्व संग्रह कौन करता था? तो मौर्य साम्राज्य में राजस्व संग्रह का काम जो है वो समाहर्ता करता था। ऑप्शन नंबर बी। खेल के दौरान बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया ब्लैक कार्ड क्या कहलाता है? नहीं, जो खेल के दौरान बैडमिंटन खिलाड़ी को ब्लैक कार्ड, काला कार्ड दिया जाता है, क्या कहलाता है? तो वो जो है वो अयोग्यता का कार्ड होता है, ब्लैक कार्ड, बैडमिंटन के खेल में। अगला है 6 जनवरी 2024 में अशोक कुमार विश्वास को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो अशोक कुमार विश्वास को जनवरी में अशोक कुमार विश्वास को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, जो कि कला के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अहमद शाह अब्दाली द्वारा भारत पर आक्रमण करने और पानीपत के तीसरे युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण करने का तात्कालिक कारण पूछा है। वह मराठों द्वारा अपने वायसराय तैमूर शाह को लाहौर से निष्कासित किए जाने का बदला लेना चाहता था, या जुलंदुर की निराश सरकार ने अलीवर्दी खां को पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, या मुगल प्रशासन को 4 माह के राजस्व का भुगतान न करने के लिए दंडित करना चाहता था, या वह पंजाब के दिल्ली की सीमा तक के सभी उपजाऊ मैदानों को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। तो इसका राइट आंसर है अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का जो तात्कालिक कारण था वह मराठों द्वारा अपने वायसराय तैमूर शाह को लाहौर से निष्कासित किए जाने का बदला लेना चाहता था। ठीक है, अगला है प्रवासन से जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में क्या परिवर्तन होता है? कोई जो जनसंख्या एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करती है उससे जनसंख्या की वितरण और संरचना में क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछा है। तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और आगमन का क्षेत्र होता है प्रभावी, या आगमन और प्रस्थान दोनों का क्षेत्र प्रभावी होता है, या प्रस्थान का क्षेत्र। तो इससे जो है ना, कहीं कोई प्रवास करती है जनसंख्या तो आगमन और प्रस्थान दोनों का क्षेत्र जो है वो प्रभावित हो जाता है। ठीक है, अगला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किस यौगिक का रासायनिक नाम है? तो सोडियम प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, जिप्सम या धामन सोडा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो धामन सोडा का रासायनिक नाम है। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो ओणम जो है वो केरल का त्यौहार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीडीपी का पूर्ण रूप होता है जीडीपी का पूर्ण रूप होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू
उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी भूमि की सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ या पाकिस्तान के साथ? ऑप्शन है केवल दो के साथ, केवल दो या केवल दो मतलब पाकिस्तान के साथ, ठीक है, या एक और दो दोनों, या केवल एक, न तो एक और न ही दो। तो भारत जो है वो पाकिस्तान और नेपाल दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो एक और दो दोनों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है, किस देश के 3 राजधानियां अर्थात प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक हैं? तो ऐसे कौन सा देश है जहां तीनों की राजधानी अलग अलग है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक अलग अलग हैं। किसको कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? किस कोशिका का ऊर्जा का स्रोत कौन सा, किसको जाना जाता है? ये बायो का क्वेश्चन है। ठीक है, डीएनए, एडीपी, एटीपी या आरएनए? तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में एटीपी को जाना जाता है, और एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला, अपसारी लेंस को क्या कहा जाता है? उत्तल, समतल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो अपसारी लेंस जो है वो अवतल लेंस के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी। कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा आदर्श है? कपास के लिए आप सबको पता होगा कि लैटेराइट मिट्टी सबसे प्रभावशाली है, जिसे काली मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी। आगे, आईपीसी की धारा 216 एक किससे संबंधित है? ठीक है, आईपीसी की धारा 216 एक किससे संबंधित है बताना है। ऐसे अपराधों को आश्रय देना जो हिरासत से भाग गया है, जिसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है, चोरी की गई संपत्ति को वापस पाने में मदद के लिए उपहार लेना, लुटेरों या डकैतों को आश्रय देने के लिए दंड, अपराधों की जांच के लिए उपहार या संपत्ति की बहाली। आपसे कहना चाहेंगे ये क्वेश्चन कहीं से भी नहीं उठाए गए हैं, ये टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको पूरी इंडिया देखता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईपीसी की धारा 216 जो है वो और लुटेरों या डकैतों के आदर्श लुटेरों या डकैतों को आश्रय देने के लिए दंड के व्यवस्था से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का हेडक्वार्टर पूछा है, बेंगलुरु, ढाका, काठमांडू या इस्लामाबाद? तो सार्क का मुख्यालय जो है वो ढाका में स्थित है। ठीक है, अगला, www का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड विंग्स, वर्ल्ड वेब, वर्ल्ड वाइड विकिपीडिया, वर्ल्ड वाइड वेब? तो www का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अगला है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन स्वपोषी का उदाहरण है जो खुद से पोषण करता है? प्रोटोजोआ, जानवर, विषाणु और हरे पौधे? तो हरे पौधे जो है वो स्वपोषी का उदाहरण हैं। ऐसे ही जीके जीएस की श्रृंखला के लिए जो डेली क्वेश्चंस के प्रैक्टिस अपलोड होते हैं, तो प्लीज़ कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको डेली का वीडियो टाइम से मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।